ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक विध्वंस के द्वार पर। लेखक है दुर्गेश गुप्तराज और प्रस्तुत करता है जगदीश अधिकारी। अब आप पूरे समाचार सुनिए। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के रक्षा कवच ओजोन गैस की रक्षा के लिए बुलाई गई 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन विचार विमर्श के दौरान ओजोन परत में हुए छिद्र के और गहरा होने पर चिंता व्यक्त की है। इस ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने के लिए जिम्मेदार क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को नियंत्रित किए जाने के संबंध में सभी वैज्ञानिक एक मत से सहमत थे। इस गैस का उपयोग रेफ्रिजरेटरों, वातानुकूलित संयंत्रों, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, ऑप्टिकल एवं फार्मेसी उद्योग में किया जाता है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि इस गैस को नियंत्रित करने के प्रयास नहीं किए गए तो ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने के कारण पृथ्वी पर तापमान बढ़ने और सूर्य के प्रकाश के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों से मानव जीवन, पेड़ पौधों एवं समुद्री जीव जंतुओं के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है। प्रस्तुत है इस संबंध में हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। ओजोन सामान्य तापक्रम पर एक रंगहीन जहरीली गैस है जो कि द्रवित अवस्था में गहरे नीले रंग की दिखाई देती है। अतः इसे नीलांबर छतरी के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल के समताप तो क्या पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन की परत का छिद्र गहरा होने के कारण पृथ्वी पर जीवन असुरक्षित हो गया है? समाचारों से तो ऐसा ही लगता है। इससे तो लगता है कि विज्ञान विकास की राह पर आगे न बढ़कर विनाश की राह पर आगे बढ़ रहा है। सुनो, आकाशवाणी की इस संबंध में विशेष रिपोर्ट क्या है? के नाम से भी जाना जाता है। वायुमंडल के समताप मंडल वाले भाग की ऊपरी सतह से 30 से 60 किलोमीटर के मध्य एक ऐसा मंडल पाया जाता है जिसमें ओजोन गैस की अधिकता होती है। इसे ही ओजोन मंडल के नाम से जाना जाता है। ये परत लगभग 3 किलोमीटर मोटी होती है जो कि सूर्य की किरणों के साथ आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के 99% भाग को सोख लेती है। इसीलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक प्रोफेसर रॉलैंड ने 1974 में अपने एक लेख द्वारा इस ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने के संबंध में जानकारी दी थी। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद गहरा होने की प्रामाणिक जानकारी 1985 में ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक फार्मन द्वारा अपने एक लेख में दी गई। इस जानकारी के अनुसार ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करने के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस को विशेष रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की श्रेणियों का विकास वैज्ञानिक थॉमस मिडले ने 1930 के दशक में किया था। तब से इसका उपयोग प्रशीतन उद्योग में किया जा रहा है। लेकिन जब से वैज्ञानिकों को पता चला है कि ये ओह, ये तो वास्तव में बहुत ही गंभीर मसला है। देखें कल वैज्ञानिक किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। पानी भी कितनी तेजी के साथ बरस रहा है। ओह, बिजली भी जोरों की कड़क रही है। अरे ये क्या, कमरे में भी जगह जगह पानी टपक रहा है। अरे ये क्या हुआ? बिजली का बल्ब टूट गया। लगता है उसके ऊपर पानी की बूंद गिर गई। कमरा कैसा अंधकार से भर गया। चलो उठकर चिमनी जलाता हूँ। अब ठीक है। अब बल्ब तो सुबह ही बाजार से लाकर लगाया जा सकेगा। क्या करूं? देखो, बल्ब का कांच टूटते ही अंधकार हो गया। स्वाभाविक है। अरे, तो क्या पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन में भी
छिद्र बड़ा हो जाने से एक दिन पृथ्वी पर भी जीवन इसी प्रकार अंधकारमय हो जाएगा। ओह, पता नहीं आज क्या हो गया है, उजाला होने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ भैया, सुबह के 7 बजने को आए हैं लेकिन सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं हो रहे। पता नहीं आज सूर्य उगता भी है कि नहीं, सूर्य ग्रहण का समाचार भी नहीं सुना। अब आप पूरे समाचार सुनिए। अरे सुनो भाई, रेडियो पर इस समय क्या समाचार आ रहे हैं? चलो चलो उधर चल कर सुनते हैं। चलो सुनते हैं, चलो सुनते हैं। चलो। आज सूर्य के न उगने के कारण विश्व आश्चर्यचकित होकर रह गया। विश्व भर के वैज्ञानिक सूर्य के न निकलने के कारणों की खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकने के कारण चिंतित हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि इस गैस को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं तो क्या सूर्य विश्व भर में कहीं भी दिखाई नहीं दिया? ये तो गजब हो गया। हाँ भैया, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा हुआ है। क्या होगा? ये क्या 7 बज गए और अभी तक बाहर अंधकार है? चलो उठकर बाहर देखता हूँ। पानी तो बंद है। फिर ये लोग इकट्ठे होकर आपस में क्या बातें कर रहे हैं? अरे लगता है ये सब समाचार सुन रहे हैं। चलो मैं भी रेडियो खोलकर समाचार सुनता हूँ। वरिष्ठ वैज्ञानिकों का मत है कि यदि सूर्य कुछ दिन न निकला तो पेड़ पौधों में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध हो जाने के कारण वायुमंडल में गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा और मानव एवं जीव जंतुओं को सांस लेने हेतु कृत्रिम ऑक्सीजन का सहारा लेना आवश्यक हो जाएगा। सरकार द्वारा ऑक्सीजन गैस निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों के मालिकों की विशेष बैठक आज बुलाई गई है। अब आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक रिपोर्ट हमारे विशेष संवाददाता से सुनिए। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो कि पेड़ पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होती है। हे प्रभु, पेड़ पौधों ये सब क्या हो रहा है? हरा पदार्थ कहीं ये सब ओजोन परत के क्षतिग्रस्त होने के कारण ही तो नहीं हो रहा? सुनो, मैं भी सुनूं, ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है भला? प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जो कि पेड़ पौधों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव होती है। इसमें पेड़ पौधों की पत्तियों में उपस्थित हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जड़ों के माध्यम से प्राप्त पानी एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से पौधों के लिए कार्बोहाइड्रेट नामक भोजन तथा ऑक्सीजन बनाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मानव एवं जीव जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाती है और वायुमंडल में इन दोनों गैसों का संतुलन बना रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या पेड़ पौधे हमारे लिए इतना बड़ा काम करते हैं और एक हम हैं कि उन्हें ही नष्ट करते जा रहे हैं। अभी आप प्रकाश संश्लेषण के बारे में शिवेंद्र वर्मा से विशेष रिपोर्ट सुन रहे थे। एक सूचना, आकाशवाणी के समाचार प्रभाग द्वारा सूर्य की गतिविधि पर प्रत्येक घंटे एक विशेष समाचार बुलेटिन प्रसारित करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 2 घंटे बाद इस संबंध में वरिष्ठ वैज्ञानिकों के विचार भी प्रसारित किए जाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं देखने सुनने को मिला। चलूं जरा बाहर निकल कर देखूं।
अरे ये कुत्ता रो क्यों रहा है? लगता है कोई बड़ा अनर्थ होने वाला है। और ये देखो, ये उस कोने में मुर्गा भी कैसा सहमा सा बैठा है। सड़क की बिजली अभी भी जल रही है और उधर कैसा घना अंधकार है। मैं उधर चलता हूँ। अरे काका, लगता है पृथ्वी पर कोई भारी संकट आने वाला है। हाँ रामू काका, अब आप ही कोई उपाय बताइए ना। अब मैं क्या बताऊं भैया, मैं तो अपने जीवन में पहली बार ऐसा होते देख रहा हूँ। हाँ सही कह रहे हैं। अरे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तो पहले भी पड़ते थे। हाँ, लेकिन ऐसे अचानक सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे, यह तो कभी सोचा भी नहीं था। हाँ दादा, कभी नहीं। देखो तो हमारे देश के वैज्ञानिक भी कितने चिंतित हैं सूर्य के ना निकलने के कारण। दादा, अरे पंडित जी, आप चुप क्यों हैं? आप ही कोई विधान बताइए ना। मैं क्या विधान बताऊं काका, पंचांग और देख लेता हूँ। जरा भैया ये लालटेन इधर लाना। हाँ अब ठीक है। इसमें तो सूर्य ग्रहण जैसी कोई बात ही नहीं दिखाई पड़ रही, ना ही आज किसी घटना का इसमें कोई जिक्र है। फिर काका? फिर क्या भैया, लगता है पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ जाने के कारण सूर्य देवता नाराज हो गए हैं। आप ही कोई उपाय बताइए ना सूरज देवता को मनाने का काका। उपाय यही है कि सूरज देवता को कैसे भी प्रसन्न किया जाए। उन्हें प्रसन्न करने के लिए हवन, पूजन, कीर्तन करे जाएं, दान पुण्य किए जाएं। पंडित जी सही कहते हैं पंडित जी। काका यही सही रहेगा। सूर्य देवता को मनाने के लिए भजन, कीर्तन और दान पुण्य करना ही ठीक रहेगा। पंडित जी सही कहते हैं। बेचारे लोग सूरज देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं। सूरज देवता को पता नहीं ये लोग अंधविश्वास से कब उबर पाएंगे। खैर चलो, चलकर जरा शहर घूमकर देखता हूँ। ये सामने बैंक में लगता है बेचारा चौकीदार अपना सारा जीवन यूं ही चौकीदारी करते ही व्यतीत कर देगा। लो, मंदिर भी आ गया। यहाँ भी वही। अच्छा है, सब लोग इसी बहाने ही सही भगवान को याद तो कर रहे हैं। और ये देखो, सड़कें कैसी सुनसान है। इस समय जो सड़कें दौड़ती भागती नजर आती थी, कैसी शांत है। क्या हो गया है? जैसे किसी को अपने काम की कोई चिंता ही ना हो। सच भी तो है, जब सूर्य ही नहीं निकला तो उनकी सुबह नहीं होगी। कैसे होगी सुबह? और जब उनकी सुबह ही नहीं होगी तो कैसा काम? खैर, आगे चल के देखता हूँ। मस्जिद में भी अजान हो रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चलो उधर तालाब की ओर चलकर बैठता हूँ। अरे ये सामने भीड़ कैसी है? ये तो लगता है इधर ही आ रही है। और ये तो सब स्त्रियों जैसी प्रतीत होती है। हे भगवान, ये सब क्या? ये सबों के 3 मुंह हैं, 3 मुंह वाली औरतें। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह। आश्चर्य आश्चर्य, ये क्या भगवान पृथ्वी पर अवतरित हो गए हैं? लेकिन इन सबके चेहरे इतने भयानक क्यों है?
शरीर जितना सुंदर, चेहरे उतने ही भयानक। अरे ये मुझे देखकर नाचने क्यों लगी? अरे अरे इन्होंने तो मुझे ही घेर लिया। कौन है आप? आप मुझसे क्या चाहती हैं? कौन है आप? अरे अरे कार्बन गैस कहते हैं मुझे, और मुझे क्लोरीन, और मुझे कहते हैं फ्लोरीन गैस। अरे बाप रे, ये तो तीनों चेहरे बोल रहे हैं। हे भगवान! और हम तीनों को क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपने मुझे घेर क्यों रखा है? आप क्या चाहती हैं मुझसे? मानव, हम तुम्हें सचेत करना चाहती हैं, तुम्हें सावधान करने आए हैं। हम अमर हैं, हमारा जन्म तो तुम्हारे भाइयों ने किया है, लेकिन अब हमें कोई नष्ट नहीं कर सकता। ओह, आप समझा। तो तुम वही हो जिसने पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन में छेद कर दिया है। तुम्हारे ही कारण आज पृथ्वी पर जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ना? हाँ, हम वही हैं जिन्होंने ओजोन की परत को क्षतिग्रस्त किया है। इसलिए तुम्हें सावधान करने आए हैं। यदि तुम समय रहते नहीं जागे तो सूर्य की किरणों के साथ आने वाली पराबैंगनी किरणों द्वारा जल और थल पर जीवन खतरे में पड़ जाएगा। क्या? हाँ, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ जाएगा। तापक्रम बढ़ने से अकाल पड़ने लगेगा। तापक्रम बढ़ने से बर्फ पिघलने के कारण समुद्र के जल का जलस्तर बढ़ेगा। जल का स्तर बढ़ने से छोटे छोटे द्वीप, समुद्र के किनारे बसे शहर और छोटे देश समुद्र में डूब जाएंगे। ओ, तो क्या ओजोन की परत में छेद हो जाने से इतने भयानक परिणाम देखने को मिलेंगे? नहीं, ये तो क्या हो रहा? इतना ही नहीं, आने वाली पीढ़ी में जैविक परिवर्तन के कारण विकलांगता, मानसिक विक्षिप्तता जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। पेड़ पौधे दुर्बल होकर नष्ट हो जाएंगे। फसलें रोगों का शिकार होकर अपनी उत्पादन क्षमता खो बैठेंगी। समुद्र में रहने वाले जीव भी कई प्रकार के रोगों का शिकार हो जाएंगे। ओह, बस, अब बस करो, बस, मैं अब और नहीं सुन सकता। ये सब सुनने की शक्ति अब मुझमें नहीं रही। ये आकाशवाणी है। अब आप पदम भंडारी से समाचार सुनिए।
विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य के न निकलने से होने वाले भयंकर परिणामों का अनुमान लगाने के लिए वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि सूर्य कुछ दिन नहीं निकला तो संभव है मनुष्यों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मास्कों की आवश्यकता होगी। सूर्य के न निकलने से पन विद्युत परियोजनाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा और विद्युत उत्पादन में कमी आने की संभावना है। इस सबसे निपटने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा सभी देशों को अपने अपने यहाँ इस संबंध में आपात योजनाएं बनाने की सलाह दी गई है। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में छोड़े गए उपग्रहों के माध्यम से ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य इस वक्त कहाँ छुपा है। वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि हो सकता है सूर्य को किसी विकसित ग्रह के वैज्ञानिकों द्वारा कैद कर लिया गया हो। विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोता नमस्कार। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आप क्या? जिज्ञासाओं वैज्ञानिक सूर्य को भी कैद कर सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त मीना। जैसा कि आपको पहले भी हमने बताया था कि आज हमने अपने स्टूडियो में चर्चा के लिए आमंत्रित किया है वरिष्ठ वैज्ञानिक श्री रमन जी को। तो रमन जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार मीना जी। और बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि आने वाले दिनों में यदि सूर्य नहीं निकलता तो मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मीना जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ बुलाने के लिए आकाशवाणी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि सूर्य का न निकलना अपने आप में एक बड़ा वैज्ञानिक घटना है। विश्व भर के वैज्ञानिक सूर्य को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या विश्व में पहले भी कभी ऐसा हुआ है? नहीं, संभवतः ये पहली घटना है। हाँ, वैसे शास्त्रों में पढ़ने को अवश्य मिलता है कि पहले भी सूर्य को कुछ समय के लिए आध्यात्मिक शक्ति के बल पर छुपा दिया जाता था, लेकिन इतने समय तक सूर्य का न निकलना। जैसा कि आज के समाचारों में था, वैज्ञानिकों की ये शंका कि हो सकता है किसी अन्य विकसित ग्रह के वैज्ञानिकों ने सूर्य को गायब या कैद कर लिया हो। ये कहाँ तक उचित है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इस संबंध में तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि कोई प्रामाणिक तथ्य प्रकाश में नहीं आता। जी जी। अच्छा, कभी कभी हमें उड़न तश्तरियां दिखने के समाचार मिले हैं, तो इससे आपको नहीं लगता कि अन्य ग्रहों के वैज्ञानिकों ने हमारी पृथ्वी के वैज्ञानिकों से कहीं अधिक विकास कर लिया है? आप ठीक कहती हैं। पृथ्वी पर कई हिस्सों में उड़न तश्तरियों एवं बौने मानव कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखे हैं जी, लेकिन फिर भी इस संबंध में अभी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। अच्छा, तो रमन जी, अब मैं फिर अपने पहले प्रश्न पर लौटती हूँ जो मैंने शुरुआत में किया था कि यदि कुछ दिन इसी तरह से सूर्य नहीं निकला तो क्या होगा? क्या होगा? बड़ा विकट प्रश्न है मीना जी। मीना जी, यदि कुछ दिन सूर्य नहीं निकला तो सबसे बड़ा मानव जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा जी, वो पड़ेगा प्राकृतिक गैसों के असंतुलन के कारण। क्योंकि क्या है कि प्रकृति में गैसों का संतुलन पेड़ पौधों द्वारा संपादित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बना रहता है। जी जी। और इसीलिए विश्व के वैज्ञानिक समय समय पर वृक्षारोपण करने और पेड़ पौधों को न काटने की सलाह देते रहते हैं। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है तू मनुष्य की? सब एक ही बात पर जोर दे रहे हैं। कैसी परीक्षा है ये? आज 3 दिन हो गए सूर्य को न निकले हुए। कितना भयानक लग रहा है ये सब। हमारे वैज्ञानिक भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे। हवन, भजन, कीर्तन मंदिरों में लगातार हो रहे हैं, मस्जिदों में अजान भी हो रही है, गुरुद्वारों में सबद का पाठ किया जा रहा है। ये आकाशवाणी है। अब आप लगता है रेडियो पर समाचार आने वाले हैं। चलो सुनता हूँ। आज तीसरे दिन भी सूर्य न निकलने के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाने से विश्व भर में पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलाकर मरने वालों की संख्या लाखों में पहुंच गई है। सूर्य के न निकलने के कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया न होने से प्राकृतिक गैसों का संतुलन बिगड़ता जा रहा है। पेड़ पौधों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। छोटे पौधे विशेष रूप से मृतप्राय होते जा रहे हैं। अभी अभी समाचार मिला है कि भारत के हिमालय क्षेत्र में मरने वालों की संख्या कम से कम 1 लाख के आसपास पहुंच गई है।
वहां पर तापमान 0 से 10 डिग्री नीचे चला गया है। वहां पर रहने वाले मनुष्यों और जानवरों द्वारा बर्फ में समाधि लेने की संभावना बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिक सूर्य को खोजने में आज भी सफल नहीं हो सके। विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हे भगवान, अब क्या होगा? अब तो लोग भी मरने लगे। कल समाचारों में सुना था ऑक्सीजन के मास्क लोग खरीद रहे हैं, लेकिन महंगे होने के कारण आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। ओह, अरे यहाँ पर भी मुझे लगता है वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। ये क्या, मुझे ये क्या हो रहा है? मेरा दम सा क्यों घुट रहा है? कहीं ये भी गैसों का ये गैसों का संतुलन तो नहीं बिगड़ गया? मेरे गले को क्या होता जा रहा है? नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। I want to live. मैं जीना चाहता हूँ। भगवान, मैं मरना नहीं चाहता। भयानक सपना था ये। देखो दिन कितना निकल आया। पानी भी बंद है, बाहर तो धूप निकल रही है। अरे बाप रे, सुबह के 9 बजने को आ गए। तो क्या जो मैंने सपने में देखा वो सब झूठ था? चलो, समाचार आने वाले होंगे, समाचार सुनता हूं। ये आकाशवाणी है। अब आप पदम भंडारी से समाचार सुनिए। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन परत की रक्षा के लिए बुलाई गई बैठक के दूसरे दिन विभिन्न देशों से सन 2050 तक CFC का उत्पादन एवं उपयोग पूरी तरह समाप्त करने का निवेदन करते हुए उसका विकल्प खोजने हेतु विश्व कोष स्थापना करने का सुझाव दिया है, ताकि पृथ्वी की रक्षा कवच ओजोन की परत को और क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सके। वैज्ञानिक ओजोन की क्षतिग्रस्त परत को ठीक करने के उपाय भी खोज रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे नाटक विध्वंस के द्वार पर। कलाकार थे पदम भंडारी, सुनील वैद्य, अरविंद बिलगैया, वासुदेव कृष्णानी, प्रेम प्रकाश अस्थाना, विकार हुसैन, सुनीता सिंह, ममता चोपड़ा, बीजी अशोक और बीजी बर्गेस। लेखक थे दुर्गेश गुप्तराज और प्रस्तुतकर्ता थे जगदीश अधिकारी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।